नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा 2024 के चौथे चरण का मतदान जो है हो गए हैं, लेकिन राजनीति से अलग अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो वर्तमान में अभी भी काफी युवा जो हैं वो नाराज दिख रहे हैं। वजह भी साफ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो शिक्षा राज्य मंत्री रहते उपेंद्र कुशवाहा ने एनआईओएस के जरिए एक कोर्स कराया गया था, जिस कोर्स का ड्यूरेशन 18 महीने का था। उस वक्त नोटिफिकेशन जब निकाली गई तो प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े तस्वीर उसमें देखने को मिले और उसके बाद वो कोर्स कराया गया। छात्रों ने काफी आंदोलन किया, पटना हाईकोर्ट ने उस कोर्स को मान्यता दी और उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी एनआईओएस से डिग्री प्राप्त किए थे सभी सरकारी आवेदनों में शिक्षक बहाली में फॉर्म भरे और कई लोग अभी शिक्षक भी बन चुके हैं। लेकिन कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया। फैसला यह लिया कि कोर्स जो है 24 महीने का नहीं बल्कि 18 महीने का है। इस वजह से यह कोर्स जो है अमान्य करार दिया जाता है। इसके बाद लगभग 15 लाख अभ्यर्थी जो है सड़कों पे परेशान हैं और खासे नाराज दिख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जेडीयू के हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं जो कि काफी मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, हिमराज राम जी हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले आने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार चाहे तो इसे गजट में शामिल करे और नहीं तो ब्रिज कोर्स कराकर हमारे कोर्स को मान्यता दे। हिमराज जी, अभ्यर्थियों के तकलीफ को क्यों नहीं सुन रहे हैं आप लोग? देखिए, जो बातें आपने बताई और जो आपके सवाल हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जो बिंदु थे उस बिंदु पर माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। और जब माननीय न्यायालय का फैसला है तो वो सबके लिए सर्वमान्य है और राज्य सरकार भी उसके अधीन में आता है, इसलिए उस चीज को फिर आगे नहीं बढ़ा पाया लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये छात्रों के भविष्य का भी सवाल है और राज्य सरकार ये नहीं चाहती है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। राज्य सरकार हमेशा तत्पर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सरकार नहीं जा सकती। अगर बात की जाए तो 15 लाख अभ्यर्थी, अगर कुछ कानून में संशोधन करना रहता है, सरकार अपने हित में सोचती है, विधायकों और मंत्रियों के हित की जब सोचती है तो तुरंत कानून में बदलाव ला देती है। 15 लाख अभ्यर्थियों के लिए सोच नहीं क्यों पा रही है सरकार? क्यों नहीं ब्रिज कोर्स करा दे रही है 6 महीने का? क्यों नहीं गजेट में शामिल कर दे रही है ताकि उनके कोर्स जो है मान्य हो जाए? वो 15 लाख अभ्यर्थी जो प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं तो इस डर से उठते हैं कि आगे मेरा भविष्य क्या होगा। क्यों नहीं सरकार सोच रही है? नेताओं के, विधायकों के पेमेंट आगे बढ़ाना हो उसके लिए कानून बन जा रहे हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसके लिए कानून में बदलाव आ जाते हैं, लेकिन 15 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। देखिए, ये मामला केंद्राधीन है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और नियमावली में परिवर्तन करके, संशोधन करके छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके हित के लिए इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन राज्य सरकार का इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये मामला केंद्रीय सरकार का है। सवाल आपसे इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार वो एनडीए का ही हिस्सा है। नीतीश कुमार युवाओं के लिए, खास करके जब बीएड वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी आयोग ने यह कह दिया था कि ये अब मान्य नहीं है, बीएड अब डीएलएड वाले ही 1 to 5 में एप्लीकेबल है, तो नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग हाईकोर्ट तक पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। नीतीश कुमार अगर पहल करे, आप लोग अगर पहल करें तो क्या डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री न्याय नहीं देंगे? ये बताइए। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में, उसके निर्देशानुसार जो बिंदु हैं
उस बिंदु पर सरकार को विचार करके उस पर संशोधन की प्रक्रिया करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप चाहते हैं कि 15 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य सबरे सुधरे और सरकार इस पर कार्रवाई करे? हम लोग तो चाहते ही हैं, हमारी सरकार चाहती है कि बिहार में हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को पूरी प्राथमिकता के साथ अवसर दिया गया है और हम चाहते हैं कि हमेशा सबको अवसर मिले और किसी को अवसर से वंचित ना होना पड़े, सबके हित का ख्याल रखती है सरकार। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जो तमाम सवालों का मुखर होकर के अक्सर जवाब देते हैं और यही वजह है कि मैंने इनसे सवाल किया, क्योंकि अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो जुटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सड़कों पे आ गए हैं, वो लगातार नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात तो किए, आश्वासन दिए, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब चुनावी मैदान में हैं सभी कैंडिडेट, उनके लिए नेता प्रचार कर रहे हैं, युवा परेशान हैं। अब आप लोगों के ही हाथ में है कि आप लोगों के साथ अगर ज्यादती हो रहा है तो आप लोग अपने ढंग से फैसला लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शक, धन्यवाद।